ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਮਾਈਂਡ ਕੋਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਇੰਡੀਅਨ ਥਾਟ ਦੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੀ ਲਾਈਫ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਰਕ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ। तो ये ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਲੈਕਚਰ ਦਾ ਜੋ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀਆਂ ਜੋ ਕਲਾਸਿਸ ਚੱਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਕਲਾਸਿਸ ਚੱਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਤੁਸੀਂ 9988904939 ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਕਲਾਸਾਂ 3 ਕਲਾਸਾਂ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਫ੍ਰੀ ਕਲਾਸਿਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਿਲकुल टोटली फ्री ने। तो बिना देरी शुरू करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी का जन्म कदों होया? तो देखो महात्मा गांधी का जो जन्म होया सी ये 2 अक्तूबर 1869 ਦੇ ਵਿੱਚ जन्म ਹੁੰਦਾ। कित्थे ਹੁੰਦਾ है? तो ये ਹੁੰਦਾ है जी पोरबंदर च, ठीक है। और पोरबंदर की गल करिए तो ये एरिया तुहानू मिलेगा गुजरात का, ठीक है। गुजरात च पोरबंदर ਦੇ ਵਿੱਚ महात्मा गांधी जी का जन्म ਹੁੰਦਾ है। इस एरिए ਨੂੰ ਅੱਜ किस नाम नाल जानते हैं? तो वो सुदामा जो है सुदामापुरी ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ठीक है। तो इन्नी डिटेल इस क्वेश्चन की तुसी याद रखनी है। काबा गांधी के नाम नाल किस नूं जानिया जाता है? तो देखो काबा गांधी के नाम नाल जाना जाता है करमचंद गांधी नूं। करमचंद गांधी जो कि फादर सन किन्ना दे? महात्मा गांधी जी दे, मतलब मोहनदास करमचंद गांधी जी दे फादर सन करमचंद गांधी, और जिन्हां नूं ही काबा गांधी के नाम नाल जानिया जाता है। महात्मा गांधी जी का विआह किन्ने साल की उम्र दे विच होया? तो महात्मा गांधी जी का विआह जो सी वो 13 साल की उम्र दे विच इन्हां दा जिहड़ा सीगा वो विआह होया सीगा। और किस दे नाल होया सी? तो वो सीगा जी कस्तूरबा गांधी दे नाल, ठीक है। तो ये तुसी याद रखना। अच्छा, इन्हां दी माता जी का नाम तुसी मैनू कमेंट करके दसोगे। महात्मा गांधी जी ने अपनी कानून की पढ़ाई कित्थे पूरी की? तो देखो महात्मा गांधी जी ने अपनी कानून की पढ़ाई इंग्लैंड दे विच पूरी की सी, जिन्होंने तुसी लंडन भी कह सकते हो। मतलब लंडन दे विच पढ़ गए और इत्थे ही ये अंग्रेज़ां दे जो पहरावे नूं अपनाते हैं, ठीक है, मांस खाते हैं। तो एक तरह नाल अंग्रेजी कल्चर नूं जिहड़ा सीगा इन्हां ने एक्सैप्ट कर लिया सी इस समय तक। महात्मा गांधी जी ते किस हिंदू धार्मिक किताब का सब तो ज़्यादा जिहड़ा सीगा वो प्रभाव पिया सी? तो देखो इस तो पहला जो कहानी सी वो इस सी कि महात्मा गांधी जी अंग्रेजी पहरावे दे विच पूरी तरह रच मिच गए, लेकिन बाद विच इन्हां ने गीता पढ़ी, हिंदू किताब गीता पढ़ी, और गीता तो ये इन्ने ज़्यादा प्रभावित होए कि इन्हां ने मांस वगैरह खाना जिहड़ा सीगा वो छड्डता सी। तो महात्मा गांधी जी ते किस हिंदू धार्मिक किताब का सब तो ज़्यादा प्रभाव पिया? तो वह है गीता। आगे चलते हैं। महात्मा गांधी जी ने अपनी वकालत की शुरुआत कित्थे की? तो देखो अगर आप महात्मा गांधी जी की गल करिए तो ये वकालत करन गए सी लंडन च, उत्थे अपनी पूरी स्टडी करके जो वापस आते ने तो वापस आके ये अपनी जिहड़ी वकालत है वो कित्थे शुरू करते हैं? देखो स्टार्टिंग दे विच जो शुरू की सी वो बंबई दे विच कीती सी, लेकिन इत्थे इन्हां दी वकालत पूरी तरह चल नहीं पाई, जिस करके फिर ये राजकोट विच चले गए और राजकोट विच जाके इन्हां ने वकालत की। पर इत्थे भी इन्हां दी वकालत जिहड़ी आ वो बहुत ज़्यादा नहीं चली सी। तो महात्मा गांधी ने अपनी वकालत की शुरुआत किस सिटी तो की? तो वो बंबई है। लेकिन अगर पूछ लें कि महात्मा गांधी ने अपनी वकालत की कित्थे, तो वो बंबई और राजकोट दोनों एरिए दे विच इन्हां ने अपनी जिहड़ी वकालत वो कीती सीगी। तो इन्नी डिटेल इस क्वेश्चन की तुसी जिहड़ी है वो याद रखनी है। इन्हां ने अपनी स्कूलिंग भी राजकोट दे विचों ही कीती सी, और इन्हां दे स्कूल का नाम सीगा अल्फ्रेड हाई स्कूल, ठीक है। तो ये तुसी याद रखना, और इसनूं ही जिहड़ा हैगा अज म्यूजियम दे विच जिहड़ा वो बदल दिता गया है। तो अगे चलते हैं। हिंद स्वराज किसने लिखी है? तो देखो मास्टर कैडर दे विच एक क्वेश्चन आया सीगा कि हिंद स्वराज जो किताब है ये किन्ना दी लिखी हुई एक किताब है? तो हिंद स्वराज किताब किहदे लिखी है? तो ये महात्मा गांधी जी की लिखी हुई किताब है। तो याद रखना है हिंद स्वराज किताब किसने लिखी है? तो वो महात्मा गांधी जी की ही किताब है। तो आगे चलते हैं।
महात्मा गांधी दक्षिणी अफ्रीका च किहड़ी संस्था बनाते हैं? तो देखो महात्मा गांधी जी जो दक्षिणी अफ्रीका दे विच जो संस्था का निर्माण करते हैं वो किहड़ी संस्था का निर्माण करते हैं? अगर पहली संस्था की गल करिए, फर्स्ट संस्था की गल करिए तो वो नताल भारती कांग्रेस सीगी। ठीक है, तो नताल भारती कांग्रेस जिहड़ी सीगी वो सब तो पहला इन्हां ने साउथ अफ्रीका दे विच जिहड़ी सीगी वो बनाई सी। ये चीज़ तुसीं याद रखना है। उस तो बाद इन्होंने साउथ अफ्रीका दे विच ही टॉलस्टॉय फार्म बनाया और उस तो बाद इंडिया दे विच आके इन्होंने कोचरब आश्रम जिहड़ा सीगा उसकी भी जिहड़ी है वो स्थापना कीती सीगी। कोई मैनूं दस सकदा कि कोचरब जो आश्रम सीगा, कोचरब आश्रम ये सब तो पहला जिहड़ा सीगा वो कित्थे बनाया गया सीगा? तो जल्दी जल्दी मैनूं कमेंट करके इसका जिहड़ा आंसर है वो तुसीं प्रोवाइड कराओगे। महात्मा गांधी ने किस अंदोलन विच भुख हड़ताल रखी? देखो महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से बाद विच इंडिया दे विच शिफ्ट हुंदे ने 9 जनवरी नूं। ठीक है, तो 9 जनवरी 1915 नूं ये इंडिया आंदे ने और इंडिया आने तो बाद इन्हां ने 3 अंदोलन करवाए सी। पहला चंपारण का अंदोलन करवाया सी 1917 का, फिर अहमदाबाद का अंदोलन 1918, फिर खेड़ा का अंदोलन 1918। तो ये जो भुख हड़ताल रखी गई सी एक्चुअल दे विच फैक्ट्री दे जो मजदूर सीगे उन्हां दे करके अहमदाबाद दे विच इन्हां ने जिहड़ा सी अपनी भुख हड़ताल जिहड़ी सीगी ओह रखी सीगी। पहला इन्होंने चंपारण का अंदोलन करवाया। अगर पूछ लें कि महात्मा गांधी जी का पहला अंदोलन केड़ा सीगा तो वो चंपारण का अंदोलन सी इंडिया दे विच। लेकिन अगर साउथ अफ्रीका की गल करिए तो पहला अंदोलन इन्होंने साउथ अफ्रीका दे विच ही कीता सी। आगे चलते हैं। महात्मा गांधी नूं रस्किन की किताब अनटू दिस लास्ट ये किसने दी? तो महात्मा गांधी जी ने किताब पढ़ी सीगी। ठीक है, रस्किन की किताब सी अनटू दिस लास्ट और एक किताब एक्चुअल दे विच महात्मा गांधी नूं किसने प्रोवाइड की सी? तो हेनरी पॉलक ने एक किताब जिहड़ी सी वो दित्ती सीगी और महात्मा गांधी रस्किन तो भी बहुत ज्यादा जिहड़े है वो प्रभावित हुंदे हैगे। महात्मा गांधी जी ने महात्मा गांधी जी ने भारतीय लोगों की दक्षिणी अफ्रीका विच हालत नूं बयान करने लई किहड़ा पंफलेट छपवाया सी? तो देखो दक्षिणी अफ्रीका विच इंडियन जिहड़े पर्सन सीगे, इंडियन जिहड़े लोग सीगे उन्हां दे नाल काफ़ी जिहड़ा सीगा वो वितकरा कीता जांदा सीगा। तो तुसीं कह सकदे हो कि उन्हां दे नाल जिहड़ा सीगा वो जो भेदभाव की नीति जी नस्लवाद की जी नीति है वो चलाई जाती सी। तो उस चीज़ को रोकने के लिए उसनों लोगों तक उस प्रॉब्लम को पहुँचाने के लिए इन्होंने एक पंफलेट जिहड़ा सीगा वो छपवाना शुरू किया सी जिसनों असी ग्रीन पंफलेट के नाम जानते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा वो 1 बनेगा। महात्मा गांधी जी ने कांग्रेस के किस अधिवेशन च भाग लिया? तो देखो महात्मा गांधी जी ने कांग्रेस के अधिवेशन च भाग लिया सी। कलकत्ता के अधिवेशन दे विच 1901 दे विच ये मीटिंग हुई सी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है 1। लेकिन अगर पूछ लें कि महात्मा गांधी ने कांग्रेस के किस सैशन की जो सी वो प्रेजिडेंसी रखी सी तो वो सी बेलगांव। ठीक है, 1924 का सैशन से जिथे हैड बनते हैं। लेकिन अगर कला ज्वाइन का आ जाए तो कलकत्ता अधिवेशन 1901 के इन्होंने ज्वाइन किया। सूरत सैशन काफ़ी इंपोर्टेंट है। नरम दल अते गरम दल अलग अलग होंगे ने, ये तुसी याद रखना है। और लखनऊ दे विच यही नरम दल गरम दल जिहड़े आ वो इकट्ठे हो जाते हैं। काफ़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है तो चंगी तरह इन्हों याद रखना है। महात्मा गांधी जी ने किस लड़ाई च एंबूलेंस की सेवा दी सी? तो साउथ अफ्रीका दे विच एक लड़ाई हुंदी है जी। तो यह है अपने कोले वॉरियर युद्ध। तो यह जिहड़ा वॉरियर युद्ध सीगा इस युद्ध दे विच महात्मा गांधी ने इंग्लैंड का साथ दिता। कुल मिला के जो इंग्लैंड के सैनिक सीगे उन्हां दे लई एंबूलेंस सेवा प्रोवाइड की सीगी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा 1। महात्मा गांधी दक्षिणी अफ्रीका विच किस एक्ट का विरोध करते हैं? तो देखो महात्मा गांधी जिहड़े सी दक्षिणी अफ्रीका दे विच जिस एक्ट का विरोध करते हैं वह है द एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट 1906। तो द एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट 1906 ये एक तरह नाल ID कार्ड के रूप में लिया गया एक्ट सी जिस दे विच जो इंडियन सीगे उन्हां नूं ये कार्ड जिहड़ा सीगा ओह धारण करना होएगा तां जो ये पता चल सके कि इंडियंस कौन है। तो ये एक तरह का नस्लवाद नूं रिप्रजेंट करने वाला एक्ट सी जिसका विरोध महात्मा गांधी ने किया। और इस एक्ट नूं भी महात्मा गांधी ने काला कानून कह के संबोधन किया सी। एक इंडिया दे विच भी अपने काला कानून है लेकिन साउथ अफ्रीका दे विच जो एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट 1906 सी इसनूं भी काला कानून कहा गया सीगा। नमक कानून नूं तोड़न दे लई गांधी जी ने किन्ने दिनों की यात्रा की डांडी नाम के स्थान पर जाके नमक कानून जिहड़ा सीगा वो तोड़िया सी?
देखो अगर आप यात्रा की गल करिए तो टोटल जो इन्होंने जो यात्रा की सी वो किन्ने दिनों की यात्रा की सी, तो वो यात्रा सीगी 24 दिनों की यात्रा। ठीक है, तो पहला तो यही है कि किन्ने दिनों की जिहड़ी सीगी वो इन्होंने यात्रा की, तो 24 दिनों की जिहड़ी सीगी वो इन्होंने यात्रा की सीगी अपने 78 फॉलोअर्स नूं नाल लैके ये यात्रा की सी। अच्छा, यात्रा शुरू कदों हुई सीगी? तो याद रखना 12 मार्च 1930 दे विच ये यात्रा शुरू हुई, जो कि जाके डांडी नाम के पिंड या स्थान ते 5 अप्रैल या कई थावां ते 6 अप्रैल लिखा, तो 6 अप्रैल दे विच पहुंचते हैं। और ये यात्रा बहुत इंपॉर्टेंट रही क्योंकि फॉरेन के जिन्ने भी पत्रकार सी उन्होंने इस यात्रा नूं जिहड़ा सी वो कवर कीता सीगा, इस करके यात्रा काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाती है। महात्मा गांधी जी ने किस शहर में अपना फिनिक्स आश्रम बनाया सी? तो देखो महात्मा गांधी ने अपना जो फिनिक्स आश्रम शुरू किया सी वो डरबन दे विच ही किया सीगा। तो ये डरबन की है? देखो एक्चुअल दे विच महात्मा गांधी जो साउथ अफ्रीका दे विच गए सीगे, ठीक है, तो जो साउथ अफ्रीका दे विच गए सी तो उस समय की होया सीगा कि ए जो ट्रेन च गए तो ट्रेन दे विच हुंदा की है, एक्चुअल दे विच ट्रेन दे विच एक बंदरगाह ते पहुंचे सी, डरबन दी बंदरगाह ते पहुंचे सीगे। और इन्हां ने जाना कित्थे सीगा? तो इन्हां ने जो जाना सीगा वो जाना सीगा जी अपने कोले प्रीटोरिया दे विच जाना सी ने, ठीक है, प्रीटोरिया दे विच इन्हां ने जाना सी। और रस्ते दे विच एक स्टेशन पैंदा है जिसका नाम है अपने कोले पीटर मैरिट्सबर्ग, ठीक है। तो इन्हां कोले फर्स्ट क्लास की टिकट सीगी, लेकिन अंग्रेज़ों को ये चीज़ पसंद नहीं आई, जिस करके पीटर मैरिट्सबर्ग दे विच ही इन्हां जिहड़ा सीगा वो पहले दर्जे के डब्बे दे विचों उतार दिता गया सी, हालांकि इन्हां कोले टिकट भी सीगी। तो इसनूं एक नस्लवाद के रूप में देखा गांधी जी ने, और साउथ अफ्रीका दे विच नस्लवाद के विरोध दे विच इन्हां ने काम करना शुरू किया सीगा। तो ये चीज़ याद रखियो कि डरबन की सी। महात्मा गांधी जी भारत कदों वापस आए सी? तो महात्मा गांधी जी भारत विच 9 जनवरी 1915 दे विच वापस आए सी, और इसे दिन नूं ही जिहड़ा सी ओ NRI डे दे रूप विच जिहड़ा सीगा ओ मनाया जाता है। ठीक है, तो इत्थों तक गल क्लीयर हो गई होगी, आगे चलते हैं। महात्मा गांधी किस गोलमेज कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लैन जाते हैं? तो तुहानूं पता है कि 3 गोलमेज कॉन्फ्रेंस हुई, 1930 की गोलमेज कॉन्फ्रेंस, 1931 की गोलमेज कॉन्फ्रेंस और 1932 की गोलमेज कॉन्फ्रेंस। और महात्मा गांधी जो सी वो दूजी गोलमेज कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करन गए सीगे, पहली विच नहीं गए। क्यों नहीं पहली विच गए? क्योंकि पहली दे विच इन्हां ने जो सिविल नाफरमानी अंदोलन है, सिविल ना फरमानी अंदोलन जिहड़ा है वो इन्हां ने शुरू करता सी, इस करके ही है कि पहली विच नहीं गए क्योंकि ये जेल च सी, और दूजी विच जदों इन्हां ने जिहड़ा सीगा ओह गांधी इरविन समझौता हुंदा, उस तो बाद ये दूजी गोलमेज कॉन्फ्रेंस दे विच पार्टिसिपेट करन जांदे ने। ट्रस्टीशिप की धारणा नाल जुड़िया हुआ है? देखो ट्रस्टीशिप की जो धारणा नाल जुड़े ने वो है महात्मा गांधी, क्योंकि ये थ्योरी है महात्मा गांधी जी की थ्योरी है, जिन्होंने आपां सोशो इकनॉमिक थ्योरी के नाम नाल जानते हैं। हालांकि मैं तुहानूं गांधी की लाइफ और वर्क नूं डिस्कस करते पे हैं, आपां गांधीइज्म नूं डिस्कस नहीं करते पे, उन्हां दीयां थ्योरीज नूं डिस्कस नहीं करते पे। तो थ्योरी का जिहड़ा वीडियो होएगी वो कल आएगी, तो इत्थे आपां सिर्फ उन्हां दी लाइफ और वर्क नूं डिस्कस करते पे हैं। बट ये थ्योरी एक आ गई कि ट्रस्टीशिप की जो थ्योरी है वो किन्हां दी थ्योरी है? तो महात्मा गांधी जी की यह थ्योरी है। महात्मा गांधी जी नूं कदों कतल किया गया सी? तो देखो महात्मा गांधी जी नूं 1948 दे विच जिहड़ा सीगा वो कतल किया गया सीगा। और अगर आप गल करिए महात्मा गांधी जी की, तो महात्मा गांधी जी की प्रॉपर डेट किहड़ी है जिथे इन्हां नूं जिहड़ा सी वो कतल किया गया सी? तो वह है 30 जनवरी। तो याद रखियो 30 जनवरी 1948 नूं नत्थू राम गोडसे द्वारा जिहड़ियां गोलियां मार के महात्मा गांधी जी का कतल करता सी। इन्हां दे आखिरी शब्द की सीगे वो तुसीं मैनूं कमेंट करके दसने। इन्हां विचों किहड़ी लिखत है जो महात्मा गांधी जी की नहीं है? तो देखो सत्याग्रह महात्मा गांधी जी द्वारा लिखी गई है। हिंद स्वराज इत्थे एंड की थां ते और कर लियो, हिंद स्वराज और इंडियन होम रूल, इत्थे तुसी इंडियन होम रूल रखना है, इंडियन होम रूल। तो एक किताब है और एक किताब भी महात्मा गांधी दी है, लेकिन यंग इंडिया जो है वो महात्मा गांधी की किताब नहीं हैगी, बल्कि एक किताब तो लाला लाजपत राय जी की किताब है। तो ये याद रखना कि किताब किन्ना दी है। ठीक है, तो होर भी बहुत सारिया किताबें जो आप थ्योरी पढ़ांगे उहदे विच मैं पूरी दी पूरी जिहड़ियां किताबां तुहानूं शो कर दांगा। महात्मा गांधी जी के सारे लेखां नूं किस सरलेख के अंतर्गत प्रकाशित किया गया? तो महात्मा गांधी जी के बहुत सारे सरलेख सीगे, लेख सीगे, और उन्हां सारियां नूं जिहड़ा सी छपवाया गया कि
किस सरलेख दे तहत तो उसी संपूर्ण गांधी वंशमई दे सरलेख दे अधीन महात्मा गांधी जी दे लेखा नूं जिहड़ा सी ओह छपवाया गया सी। आई थिंक ये स्लाइड तुहानूं पूरी पूरी कंप्लीट होगी तो आपां अगे चलते हैं। अगे जी इन्हां विचों किहड़ा अंदोलन महात्मा गांधी जी नाल संबंधित नहीं है? इस क्वेश्चन का जवाब तुसी मैनूं जिहड़ा हैगा वो कमेंट करके देना हैगा और आपां देखांगे कि किहड़ा बच्चा किन्ना जवाब जिहड़ा वो इहदा दिंदा हैगा। ठीक है, क्योंकि जवाब जिहड़ा हैगा ये थोड़ा जिहा उस तरह का जवाब है कि तुहानूं सोचना पएगा, तो सोचो कि इसका जवाब की बनेगा। अगे चलते हैं। निम्नलिखित नूं अपने कोले काल क्रमिक क्रम दे विच व्यवस्थित करना है, मतलब सीक्वेंस दे विच लाना है। जो इंसीडेंट महात्मा गांधी जी दे नाल होए उन्हां इंसीडेंट नूं आपां देखना है कि पहला किहड़ा होया और बाद विच किहड़ा होया। तो देखो गांधी जी ने डांडी मार्च शुरू किया, पूना पैक्ट आया, गांधी इरविन पैक्ट आया और गांधी ने मरण वर्त रखा। तो एक सीक्वेंस दे आपां विच लगाने। देखो डांडी जो यात्रा हुई सीगी ये 1930 दे विच आई सी, आपां हुणे पढ़ी है 12 मार्च 1930 दे विच इसदी शुरुआत हुई। तो जो डांडी यात्रा हुई सी 1930 दे विच हुई सी। उस तो बाद की होया, उस तो बाद आया जी अपने कोले गांधी इरविन पैक्ट। गांधी इरविन पैक्ट 1931 दे विच आंदा है। ठीक है जी। उस तो बाद की होया कि गांधी इरविन पैक्ट तो बाद गांधी जी गोलमेज कॉन्फ्रेंस विच जांदे हैं और उत्थों नाराज होकर वापस आंदे हैं और वापस आके ही अपना सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू करते हैं जिथे दोबारा जेल च जाते हैं। लेकिन इत्थे एक डिमांड जो पूरी की गई सी डॉक्टर BR अंबेडकर दी कि डिप्रेस्ड क्लासेस नूं सैपरेट इलैक्शन देने, इलैक्टोरल देना है, जिस करके गांधी जी ने अपना मन वर्त रखा सी। तो तीसरी सीक्वेंस बनती है ए। और बाद में डॉक्टर BR अंबेडकर और गांधी जी के नाल पूना पैक्ट का समझौता होता है। तो यदा मतलब हो गया पहला, दूजा, तीजा ते चौथा। तो इसका आंसर की बनेगा? तो देखो इसका जो आंसर बनेगा वो केड़ा बनेगा? तो यह बनेगा पहला, तीजा, उस तो बाद चौथा और दूजा। तो ऑप्शन कोई बनती है पहला, तीजा, चौथा, दूजा। तो इसकी ऑप्शन बनेगी सी। ठीक है, तो ये तुसी याद रखना है। ठीक है, गांधी इरविन समझौते तो बाद पूना पैक्ट आया, लेकिन विचाले गांधी जी ने अपना मरण वर्त शुरू करता सी और गांधी जी की डांडी यात्रा जी 1930 में आई। करो या मरो का नारा किसने दिता? तुहानू पता ही है, यह नारा महात्मा गांधी जी ने दिता सी। और किस मूवमेंट के तहत यह नारा दिता सी तुसी मैनू कमेंट करके दसोगे। जो मेरी क्लास शाम की क्लास जो फ्री क्लास लगाते हैं उन्होंने मैं टॉपिक करवा चुके हैं, इतों तक कि उन्होंने मैं ये MCQ भी करवा चुके हैं। तो प्लीज़ वो कम से कम MCQ का जवाब प्रॉपर ग्रुप दे विच देणगे। भारत छड्डो अंदोलन समय महात्मा गांधी नूं गिरफ्तार करके कित्थे रखा गया सीगा? तो देखो भारत छड्डो अंदोलन 1942 दे विच होया और इस समय महात्मा गांधी जी नूं एक्चुअल दे विच गिरफ्तार ना कहो तो नज़रबंद कह लो। तो इन्हां नूं नज़रबंद किया गया सी। कित्थे किया गया सी? तो आगा खां पैलेस दे विच इन्हां नूं नज़रबंद जिहड़ा सी ओह किया गया सी। लेकिन इत्थे इंपॉर्टेंट गल यह है कि आगा खां पैलेस दे विच ही जो सी इन्हां दी पत्नी उन्हां दी डैथ भी हो गई सी। तो आई थिंक ये पूरी दी पूरी स्लाइड तुहानू कंप्लीट जिहड़ी आ होगी होएगी। तो अगे चलते हैं। महात्मा गांधी जी का समाधि स्थल किस नाम नाल जानिया जाता है? तो देखो महात्मा गांधी जी का जो समाधि स्थल है उसनू राजघाट के नाम नाल जानिया जाता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तुसीं मैनूं क्वेश्चन दसो, शायद पिछे मिस हो गया कि महात्मा गांधी जी नूं किन्ना ने जिहड़ा सी साउथ अफ्रीका दे विच बुलाया सी? कौन व्यक्ति सी जिसने महात्मा गांधी नूं साउथ अफ्रीका विच अपनियां फैक्ट्रियां दे केस लड़न दे लई बुलाया सी? उसका नाम तुसीं मैनूं कमेंट करोगे। हेठ लिखिया विचों डांडी यात्रा विच महात्मा गांधी जी दे नाल कौन सी? तो देखो हेठ लिखिया विचों डांडी यात्रा जदों होई सीगी तो उसदे नाल महात्मा गांधी जी दे नाल कौन व्यक्ति गए सी? तो सीगे बेब मिलर। तो ये पुराना कोई क्वेश्चन है, ये आया होया क्वेश्चन है। मैं एग्जाम कोई होया सी उस एग्जाम तो ये क्वेश्चन चक्या। तो तुसीं इसनूं क्लीयर भी कर लेना है और थोड़ा चैक भी कर लेना है कि यही वेव मिलर सी, क्योंकि मैं सिर्फ वो पेपर और क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंग ही आंसर जिहड़ा इहदा तुहाडा लवा रहा। फिर भी तुसीं थोड़ा जिहा स्टडी इहनूं कर लेना। किस युग नूं गांधी युग कहा जाता जी? तो देखो 1915 विच गांधी वापस आते हैं और 1915 तो बाद 1919 दे विच जिहड़ा सीगा वो महात्मा गांधी जी अपना जिहड़ा वो रोल निभाना शुरू करते हैं और 1947 तक ये चलते हैं। हालांकि विचाले एक गर्म दल और नरम दल की कहानी आती है, लेकिन अगर आप गांधी जी की लाइफ को डिस्कस करिए तो पूरे का पूरा टाइम पीरियड महात्मा गांधी जी का ही कहांगे। तो 1919 तो लैके 1947 तक का टाइम आप मन के चलते हैं।
ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਹਰੀਜਨ ਸੰਘ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ? तो देखो अखिल भारती हरिजन संघ की जो स्थापना करवाई गई सीगी, यह जो स्थापना की गई सी महात्मा गांधी जी द्वारा ही स्थापना जिहड़ी सीगी वो की गई सी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो बी है। और ये कदों की गई सी तो ये भी तुसी याद रख सकते हो, 30 सितंबर 1932 ਨੂੰ महात्मा गांधी जी ने अखिल भारती हरिजन संघ की स्थापना ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। आई थिंक ये स्लाइड ਤੁਹਾਨੂੰ कंप्लीट हो गई होगी, पूरे पूरे क्वेश्चन ਤੁਹਾਨੂੰ समझ आ रहे होंगे, पूरे फैक्ट है और बने बनाए क्वेश्चन मैं ਤੁਹਾਡੇ सामने रखे है ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ पूरी तरह याद कर लो। क्वेश्चन ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਬਣ ਕੇ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਗੇ ਜੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? तो देखो व्यक्तिगत सत्याग्रह ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ठीक है, ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। तो इस क्वेश्चन ਦਾ जो राइट आंसर है वो 4 है। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋਗੇ कि जो व्यक्तिगत सत्याग्रह है वो पहला किसने किया, सैकेंड किसने किया और थर्ड किने किया है? ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਹੈ कि पहला किन्ना ने किया, दूजा किन्ना ने किया और तीजा किन्ना ने किया। आगे चलते हैं। महात्मा गांधी जी ने नैतिक धर्म नाल संबंधित किन्ने लेख लिखे सी? तो देखो महात्मा गांधी जी ने जो नैतिक धर्म नाल संबंधित लेख लिखे सीगे वो तकरीबन 8 लेख जिहड़े सीगे वो इन्हां ने लिखे सीगे। तो ये सीगे MCQ महात्मा गांधी जी की लाइफ नू डिस्कस करते हुए। तो गांधी इज़म की जिहड़ी थ्योरी है उसनू डिस्कस करते हुए कल नू इस दे जिहड़े वो MCQ प्रोवाइड जिहड़े वो कर दिते जाणगे। चैनल नाल बने रहो, ठीक है। और इस अगर तुसी फ्री क्लासेस लगानी है तो मैं तुहानू 9988904939 का नंबर दिता है, तुसी इस ते गल करके अपना नंबर जिहड़ा है ग्रुप विच शामिल करवा सकते हो। 7 बजे जिहड़ा हैगा वो अपनी जिहड़ी क्लास है वो लगती है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ मेरे चैनल को सबसक्राइब कर लो, बैल आइकन को प्रेस कर लो तां जो आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन तुहानू मिल सके। तो थैंक यू।